हालांकि अलग अलग स्टेज पर युता ओकुत्सु आखिर कितनी उंगलियों के बराबर था। सबसे पहले जुजुत्सु हाई वाला युता जब वह शापित आत्मा रीका से बंधा हुआ था, उस समय रीका के बंधन की वजह से युता के पास लगभग असीमित कर्सेट एनर्जी थी। वह बिना किसी पाबंदी के कॉपी टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसकी कर्सेट एनर्जी पर पकड़ अभी भी काफी कच्ची थी। हालांकि वो रिवर्स कर्सेट टेक्निक से दूसरों को हील कर सकता था और सुगुरु गेतो के खिलाफ ब्लैक फ्लैश भी लगा चुका था। फिर भी कर्स एनर्जी कंट्रोल के मामले में उसके और सुकुना के बीच बहुत बड़ा अंतर था। इसलिए इस स्टेज पर युता की ताकत लगभग सुकुना की 7 से 8 उंगलियों के बराबर थी। अब बात करते हैं सेंदाई कॉलोनी वाले युता की, जिसने आते ही ध्रुव को तुरंत खत्म कर दिया। रीका को खोने के बाद युता की रैंक सीधे ग्रेड 4 तक गिर गई थी, लेकिन सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग में वो दोबारा स्पेशल ग्रेड बन गया और सबसे तेज प्रमोशन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जब वह रिंग पहनकर 5 मिनट के लिए रीका से दोबारा जुड़ता है, तब युता को अस्थायी रूप से लगभग अनलिमिटेड आउटपुट मिल जाता है और वह रीका में स्टोर टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि किसी टेक्निक को कॉपी करने के लिए रीका को सामने वाले के शरीर का एक हिस्सा खाना पड़ता है और सेंदाई आर्क तक युता डोमेन एक्सपेंशन भी इस्तेमाल करने के स्तर तक पहुंच चुका था। भले ही रीका के साथ कई सीमाएं जुड़ी हों, फिर भी युता का ये रूप लगभग सुकुना की 12 से 13 उंगलियों जितना ताकतवर था। अब आखिर में शिंजुकू बैटल वाला युता सेंदाई आर्क की तुलना में उसने रीका में स्टोर टेक्निक्स की संख्या और बढ़ा ली थी और अपनी कर्स एनर्जी डिफेंस को भी काफी मजबूत कर लिया था। यहाँ तक कि वो सतोरु गोजो के शरीर को कंट्रोल करते हुए भी सफलतापूर्वक डोमेन एक्सपेंशन इस्तेमाल कर पाया, लेकिन गोजो से बुरी तरह घायल हो चुके और काफी कमजोर सुकुना के खिलाफ भी पूरी ताकत लगाने के बाद युता उसे सिर्फ मामूली परेशानी ही दे पाया। अगर सामने पूरी ताकत वाला सुकुना होता तो युता के पास बिल्कुल भी मौका नहीं होता। इसलिए शिंजुकू आर्क में युता की ताकत लगभग सुकुना की 15 उंगलियों के बराबर मानी जा सकती है।